गुड आफ्टरनून बच्चों। कोविड-19 को देखते हुए आपकी क्लास ऑनलाइन चालू की जा रही है, जिसमें आप फोर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन आपके बुक का नाम है ये, और टॉपिक आज फर्स्ट यूनिट संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, विद्यालय प्रशासन एवं विद्यालय की महत्व एवं आवश्यकता। फिर अगला है विद्यालय प्रबंधन का भौतिक सत्यापन, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षक समुदाय ग्राम समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, अभिभावक समिति, महिला प्रेरक दल, वित्तीय प्रबंधन, विद्यालय अनुदान, TLM, विद्यालय के समुदाय, विद्यालय की संपत्ति को अर्जित करने का धन। आप फर्स्ट यूनिट में इतना पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ें शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। विद्यालय की आवश्यकता, विद्यालय में सबसे पहले शिक्षक, फिर विद्यालय के भौतिक एवं रख रखाव उपलब्ध किए जाते हैं, जिसमें आवश्यकताओं को देखते हुए भौतिक क्षमता, नैतिक मूल्य, विकास एवं प्रबंधन। आज विद्यालय में समाज की आवश्यकता के अनुरूप विकसित करने के लिए अभिभावक तथा सामाजिक वर्गों का सहयोग आवश्यक हो गया है। जनतंत्र के विचारों के आधार पर जनतंत्र, जन शिक्षा, समुचित व्यवस्था तथा विकसित अर्ध विकास या परिवर्तन के आधार पर शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान देती है, जिसमें शैक्षिक प्रशासन, बिना शिक्षा के शैक्षिक प्रशासन चलाना संभव नहीं है। शैक्षिक प्रशासन समूह एवं प्रशासन आवश्यकता या शैक्षिक प्रशासन पर निर्भर। शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से संस्था में कार्यरत शिक्षक और शिक्षार्थी को विकासशील बनाने रखने के लिए समुचित व्यवस्था की जाती है। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, शैक्षिक प्रशासन अंग्रेजी शब्द के अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्टर से मिला है, जिसका हिंदी रूपांतर यह लैटिन भाषा के एड एंड मिनिस्टर के दो शब्दों से मिलाकर बना है, जिसमें जनता के कार्यों को देखभाल करने में जोड़ा जाता है। प्रशासन एवं शासन का सहयोग दोनों ही समावेश होता है। इस प्रकार प्रशासन का संबंध किसी संस्था या संगठन के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले व्यक्तियों पर तथा क्रियाओं को समन्वित करने का विकास किया जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका संबंध मानव तथा व्यक्तियों की भिन्नताओं से उनकी योग्यता एवं प्रतिभाओं तथा उपलब्धियों के आधार पर शैक्षिक प्रशासन का
अधिक एवं शिक्षा के आधार पर इसका मुख्यतः 3 तथ्यों से होता है, जिसमें शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण करना, शिक्षा का संचालन करने का प्रयास करना एवं शिक्षा की प्रगति हेतु योजना बनाना। अगला पॉइंट होगा शिक्षा से संबंधित नियोजन एवं कुशलतापूर्वक कार्य करने की क्षमता। अगला पॉइंट शैक्षिक प्रशासन का नियोजन के आधार पर उचित मूल्यांकन करना। इस प्रकार आपका शैक्षिक प्रशासन का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के अनुसार शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित होती है। डॉक्टर एस. चंद्रकांता के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का कोई एक वर्ग स्वीकृति भाषा नहीं देता। इस प्रकार इसका संबंध व्यक्तियों के अच्छे समूह तथा उनकी क्रियाओं से संबंधित होता है। डॉक्टर जी.एस. वर्मा के अनुसार शैक्षिक प्रशासन अपने विभिन्न प्रशासनिक तत्वों को एक रूप में समन्वित करने का कार्य करती है। इन्होंने शैक्षिक प्रशासन के तत्वों की संरचना इस प्रकार दिया है। नियोजन बनाना। नियोजन शैक्षिक प्रशासन का विस्तृत रूपरेखा है। जब कोई चीज़ बनाया जाता है प्रशासन तैयार करने के लिए, तो उसकी एक नियोजन पहले बनाया जाता है कि प्रशासन किस प्रकार चलाया जाएगा। फिर नीति निर्धारण करना, किस प्रकार नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। समन्वय करना, कार्य रूप देना, कार्य का रूप किस प्रकार दिया जाए। अधिक उपलब्धियां प्रदान करना, किस प्रकार शैक्षिक प्रशासन की अधिक उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। अगला नीति निर्धारण। फिर है अधिक उपलब्धियां कि किसमें अधिक उपलब्धि मिल रही है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपलब्धि मिल रही है। शैक्षिक प्रशासन 2 लक्ष्यों से तथा उनकी प्राप्ति साधनों के रूप में विभिन्न रूपों से संबंधित होती है। संगठन तथा प्रशासन के 2 विशिष्ट पहलू होते हैं। संगठन तथा प्रशासन के 2 विशिष्ट पहलू, सबसे पहले संगठन होगा, फिर उसके बाद प्रशासन चलाया जाएगा। फिर अगली हेडिंग है शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता। शैक्षिक प्रशासन की क्या आवश्यकता है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्या है। तो शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता, जब प्रशासन संगठन और सुचारू रूप से संस्था में चलता रहेगा तभी आप शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता को समझ सकते हैं। इस अनुसार जैसे विद्यालय का समुचित प्रशासन तथा विद्यालय के संचालक को उसकी देखभाल एवं महत्व को समझाने की आवश्यकता होती है। विद्यालय में शिक्षक एवं कर्मचारी का चयन, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन, शैक्षिक नीति निर्धारण, शैक्षिक सामग्री एवं फर्नीचर आदि आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित की जाती है। इस प्रकार विद्यालय प्रशासन की समस्या बहुत जटिल होती है। प्रति 5 वर्ष के पश्चात छात्रों की संख्या 2 गुनी हो जानी चाहिए।
नहीं आप पढ़ाते रहिए, बच्चों की संख्या घटते हुए चली जाए। ये देखना है कि आपकी संख्या बढ़ते हुए चले। फिर इसके बाद है अगला, निरंतर बढ़ती हुई प्रवृत्तियों के कारण, जिसमें बालकों की शिक्षा का निर्धारण आपके ऊपर है कि जब आप अच्छे से पढ़ाएंगे तभी आपके बच्चों की संख्या बढ़ती हुई चलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासकों का पूर्व प्रशिक्षण, जो शिक्षक हैं उनका 20-20 में पूर्व प्रशिक्षण कराया जाए, जिससे भावी शासक या योग्यता, दक्षता तथा प्रशासनिक कठिनाइयाँ उनकी दूर होती जाएं। अगली हेडिंग है शैक्षिक प्रबंधन एवं आयोजना। आयोजना क्या है कि जब अभी आप नियोजन पढ़ रहे थे, अब आयोजना किस प्रकार आप आयोजन करेंगे शैक्षिक प्रशासन में, कि आपका विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन किस प्रकार है। शैक्षिक प्रबंधन एवं आयोजन का मुख्य कार्य शिक्षा के प्रबंधों, व्यवस्थाओं तथा क्रियाओं का व्यवस्थित रूप से एवं सुदृढ़ समाधान करना। शैक्षिक प्रशासन एवं आयोजना का अर्थ शिक्षा विकास की क्रिया से लिया जाता है, अपितु ऊर्जा शैक्षिक दृष्टि से निहित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन का एक उच्च मार्ग है। शैक्षिक प्रबंधन मुख्य लक्ष्य व्यक्ति तथा समाज है। इसका शैक्षिक प्रबंधन जो है व्यक्ति और समाज है, कि जब आप सबसे पहले जब व्यक्ति हर गांव में देखिए कि वहाँ की जनता किस प्रकार है, आप अलग अलग देखिए, अपने अपने बगल देख लीजिए कहाँ आज इधर क्या है, उनको समझाइए कहाँ किस प्रकार रहना चाहिए। प्रशासन तभी आपका निश्चित होगा, और जब आप सही रहेंगे तो समाज भी आपका अच्छे तरीके से चलता रहेगा। शैक्षिक आयोजन के प्रकार आप अगली वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे।